हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम आपके मिड कैप निफ्टी के बारे में, साथ साथ डिस्कशन करेंगे हम बैंकेक्स के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कल की आपका 2 सितंबर है, कल इन दोनों की एक्सपायरी है। तो हमको एक्सपायरी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे ट्रेड प्लान होना चाहिए और चार्ट के मुताबिक चार्ट क्या बोलता है, यहाँ पर सारा का सारा चीज़ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, जैसे कि आज संडे है, कल सैटरडे था, आप लोगों ने अच्छे से चार्ट को रीड किया होगा। मैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का भी आप लोगों को वीडियो बना करके दिया था कल। हालांकि अभी तक क्रूड की वीडियो बन नहीं पाई है, क्रूड ऑयल का भी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को किसी न किसी तरह से क्रूड ऑयल का वीडियो भी प्रोवाइड किया जाए, जिस तरह से भी हो पाएगा, जैसा भी टाइम हो पाएगा। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए कल ट्रेड किस तरह से करना है। अब ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपका मिड कैप निफ्टी का। तो यहाँ पर अगर आप मिड कैप निफ्टी का देखते हैं तो आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर मिड कैप निफ्टी आपकी ट्रेड कर रही है। क्लियर है? देखिए आप ऑल टाइम हाई के ऊपर कर रहे हैं ना ट्रेड मिड कैप निफ्टी। ओके, तो जब ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करती है, आप एक काम करिए, यहाँ अब जब आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बन गया, आपने कई जगह देखा कि यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस था, इधर जब मार्केट गिरी थी आपकी बहुत ज़्यादा गैप डाउन थी इस तरह से। इसके बाद आपका फिर यहाँ पर भी आपका मार्केट ऊपर ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन फिर इसी जगह आपका रुक गया। अब मार्केट क्या कर रही, उसी के जस्ट आपके लाइन में यहाँ पर ट्रेड कर रही, मतलब एग्जैक्ट आपके जो रेजिस्टेंस लाइन है ना, वहीं पर आपका मिड कैप निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है। ये आपको कंफर्म हुआ कि नहीं, वो बताइएगा। कंफर्म हुआ ना? क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं ना, इस जगह इस कैंडल से आप यहाँ पर कंटिन्यू नजर मारे तो थोड़ा 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 करके मार्केट आपके ऊपर जाने की कोशिश करती है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ इस कैंडल में हुआ है कि मार्केट यहाँ से जो मतलब बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। तो ऊपर तो गया है, बट जो आपकी क्लोजिंग दिया है बिल्कुल आपके रेजिस्टेंस में दिया है। तो जब इस तरह से कुछ आपका पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर अब इसी चीज़ को हम लेकर के चलेंगे। अगर 1 घंटे के चार्ट में, तो 1 घंटे का चार्ट आप सबसे पहले देखिए क्या बन रहा है। तो 1 घंटे के चार्ट में भी आपका यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत वो नहीं है, क्योंकि ये जो आपका रेजिस्टेंस है ना, वही रेजिस्टेंस के ऊपर भी आपका मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये भी आपको पता चल गया कि 1 घंटे के चार्ट में भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसी को लेकर के हम चलते हैं यहाँ पर कितने में, मान लीजिए कि 5 मिनट में लेकर के चलते हैं। तो अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो देखिए इस तरह से कुछ बना हुआ है। अब देखिए मैंने डेली टाइम फ्रेम से स्टार्टिंग किया था, ठीक है। अब पूरा का पूरा आपको रेजिस्टेंस बना करके यहाँ पर सेम मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ 5 मिनट में। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस ही आप इसको समझिएगा। आप यहाँ पर ये मत समझिए कि नहीं नहीं बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। जब तक आपका मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुकता आपका मिड कैप निफ्टी, तब तक आप इस रेजिस्टेंस को एज एक अच्छा मजबूत रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब ये चीज़ हमको मिल गई, अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सिंपल कि अब ट्रेड प्लान हमारा क्या होना चाहिए। आपको देखिए मोटा मोटी चीज़ मिल गई कि भाई ये रेजिस्टेंस के जस्ट एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो हमको ना ही ज़्यादा बुलिश होना है और ना ही ज़्यादा बेरिश होना है। बेरिश क्यों नहीं होना है? क्योंकि बिल्कुल टॉप में आपकी मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रही है ना, बिल्कुल ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो हमको बुलिश भी नहीं होना है, मतलब बेरिश भी नहीं होना है। और चूंकि ये आपका रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हमको क्या होना है, मतलब बुलिश भी नहीं होना है। हमको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। जिधर भी मार्केट जाएगी, जिस साइड भी करवट बदलेगी, उसी साइड हम अपना ट्रेड ले लेंगे। कन्फर्म हुआ? चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस ड्रा करिएगा। ये रेजिस्टेंस जैसे कि आपका ये वाला, मतलब वो आप कंसीडर 100% आपको करना पड़ेगा कि भाई ये भी तो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आते हैं सपोर्ट की बात। तो सपोर्ट में आपका ये वाला, ये आपका सपोर्ट हो गया इंट्राडे ट्रेड के लिए। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपका इस तरह से मार्कआउट करेंगे। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपकी अगर आप रेंज यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आपकी रेंज भी बन गई है। बन गई रेंज की नहीं बनी, बताइए? बनी ना। मतलब इस एरिया से यहाँ तक आपका रेंज है। मतलब ये एरिया आपका कौन सा होना चाहिए, आप बताइएगा। मेरे अगर आप ग्रुप में हैं, मेरे अगर आप वीडियो देखते हैं, तो आप सबको पहले ही आप मुंह से निकल जाएगा कि क्या होगा, ये नो ट्रेड जोन होगा। सिंपल है, नो ट्रेड जोन। क्लियर है? नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड मतलब नो ट्रेड। हम यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करेंगे। अब ट्रेड अगर आप करेंगे तो देखिए आपका नुकसान तय है, होना तय है। आपका नुकसान यहाँ पर, मेरा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ नहीं। अब मैं कैसे ट्रेड करता हूं, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर आप इस जगह की एंट्री नहीं करवाए, आप इस जगह की एंट्री करवाते। देखिए इसका लॉजिक है। अगर आप हमारे लॉजिक के हिसाब से चलेंगे, आप हमारे हिसाब से चलेंगे, आप देखिए भले मैं बोलता हूं आपको प्रॉफिट थोड़ा जरूर कम होता है, बट आप यकीन करिए आपको नुकसान नहीं होता। क्लियर है? चलो, तो ये तो आपका जब ये पता चल गया कि भाई ये मेरा नो ट्रेड जोन है, ये तो कंफर्म है। अब नो ट्रेड जोन होने का कई रीजन आपने यहाँ पर देख लिया। ये रेजिस्टेंस भी है, अब आपका रेजिस्टेंस के आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर भी है, आपका रेजिस्टेंस के नीचे भी मार्केट काम कर रही है, ये सब चीज़ पता चला। अब अगर तो मार्केट इस रेंज में खुल करके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो आपको ये बताइए खुद की कितनी चीज़ का कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको, कई चीज़ों का। पहला,
आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर आपका मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देगी, ठीक है, मतलब एटीएच के ऊपर, समझ रहे हैं। एटीएच आपने बहुत जगह देखा होगा, एटीएच का मतलब होता है ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर आपका मिड कैप निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देगा, पहला कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन आपका ये हो जाएगा कि आपकी ये जो रेजिस्टेंस है, जो बहुत प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस चल करके आ रहा है, उसके ऊपर मार्केट आपकी रुक जाएगी। ये दूसरा आपका कन्फर्मेशन हो गया। अब तीसरा कन्फर्मेशन ये हो जाएगा कि आपका जो ये रेंज में चल रही थी, ठीक है, जो मार्केट आपकी यहाँ से बाइंग आई थी, बाइंग आने के बाद मार्केट में इस तरह से कुछ खलबली मची, यहाँ पर आपके जितने भी पोजीशन बनाए गए काल के या पुट के, जो भी सेलर के द्वारा पोजीशन बनाए गए हैं, अब वो अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो उनका क्या होगा, या तो इन लोगों का एसएल हिट होगा, या तो मार्केट नीचे जाएगी तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मेरा मतलब सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल लहजे में आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जाना मतलब हमको काल के ऊपर एंट्री करना। टारगेट आपका देखिए सिंपल है कि आपका पहला टारगेट होगा 13,000 आपका 240 का आपका यहाँ पर पहला टारगेट निकल करके आ रहा है। अब वो टारगेट बोलेगे सर वो कैसे निकाले, देखिए सिंपल आप नज़र रखिएगा टारगेट निकालने का तरीका किस तरह से होता है, मैं आपको वो भी आज बताता हूँ। आप जाइएगा फिबोनाची में, ठीक है, फिबोनाची आप यहाँ पर उठाइएगा, ये यहाँ से इसके टॉप से ना आप फिबोनाची ड्रा करिएगा इसके लो तक, ये जो लो आपका है इसके नीचे। अब आप खुद बताइए जो नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा आ रहा है, 1.61 का लेवल कौन सा आ रहा है, आपका ये लेवल आ रहा है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको जो ऊपर का लेवल अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो इस लेवल तक जाएगी, जो कि आपका टारगेट है 13.240 का, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। यहाँ तक के आपके टारगेट होने चाहिए ऊपर के लेवल में। इसके बाद अगर इसके ऊपर फर्दर जाएगा और रुकेगा तो फिर तो आप जानते हैं कि आपका कई कन्फर्मेशन हो रहा है, फिर मार्केट और बूम करके आपका 13,500 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल ही जाएगा, बट आने वाले दिनों में आपका जा सकता है। ओके, ऊपर का टारगेट क्लियर हुआ। चलिए अब इसको हम यहाँ पर डिलीट करते हैं। डिलीट करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और देखना जरूरी है, जब हमने बना ही दिया है तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कन्फर्म हुआ, ऊपर का टारगेट हो गया ना। अब नीचे के आते हैं बात, तो नीचे देखिए इसके नीचे, किसके नीचे हम पुट बाई करेंगे तब हम सेफ रहेंगे। तो देखिए पुट बाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका आप यहाँ पर अगर आपको पुट बाई करना है तो ये जो आपका ये सपोर्ट है नीचे का 13,157, ठीक है, 13,157 के नीचे मार्केट अगर आपकी आएगी तो देखिए ये भी आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। बट अगर ये रेंज में खुल करके इसके नीचे आती है ना तो आप यहाँ पर चाहें तो पुट ले सकते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर ये पहला सबसे पहले टारगेट करने आएगी मार्केट। तो आपका जो क्लोजिंग हुआ है 13,170 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग हुई है मिड कैप निफ्टी की। अगर मार्केट तो ऊपर खुल करके मान लीजिए ऊपर नहीं जाती, इसका रेजिस्टेंस लेती, तो आप नीचे आते ही यहाँ पर पुट का ट्रेड ले सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई। मार्केट अगर जैसे यहाँ पर टॉप में खुले, वापस बता दो, मार्केट अगर इस टॉप में खुलती है, वापस इसका रेजिस्टेंस ले लेती है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेकर के जैसे नीचे आने लगती है, आप यहाँ पर बिल्कुल पुट का ट्रेड एक ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पुट का ट्रेड आप लीजिएगा, आपका टारगेट सबसे पहला कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। बट अगर मार्केट आपकी क्या है यहाँ पर खुल गई, इसके नीचे खुल गई, तो आपका ये टारगेट पुट का खत्म हो जाता है पहला वाला। तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ पर बनेगा, नेक्स्ट टारगेट आपका 13,140 के नीचे बनेगा। हो रहा है पूरा चीज़ क्लियर ना। नेक्स्ट टारगेट आपका कहाँ के नीचे बनेगा, मतलब 13,140 के नीचे फिर आपका पुट का टारगेट बनेगा। और ये जो टारगेट आपका बनेगा, तो ये जो आपका गैप है ना मार्केट, मतलब सबसे पहले तो आपको ये देगी, मतलब 13,100 का आपका यहाँ पर नीचे का टारगेट देगी, ठीक है भाई। 13,100 का आपका ये वाला नीचे का टारगेट मिलेगा, जो इसका लो है ये वाला। उसके देन आपका ये गैप फिलअप करेगी, ये वाला जो गैप है आपका 13,070 तक का आपका नीचे गैप है। ओके, तो नीचे के टारगेट आपके कहाँ तक के हो सकते हैं, यहाँ तक के आपके टारगेट हो सकते हैं 13,070 तक के। ये जो गैप है ना, ये जो आपका इनवैलिड गैप है, इसको मार्केट क्या है कि कभी ना कभी इसको फिलअप करना पड़ेगा, और ये फिलअप करेगी ही करेगी। अब आते हैं यहाँ पर तीसरा कन्फर्मेशन। देखिए तीसरा कन्फर्मेशन कैसे आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि क्यों मार्केट आपकी इस जगह तक आएगी। ये भी ढूंढना है ना आपको भाई कि यहाँ तक मार्केट क्यों आनी चाहिए, मार्केट का रिट्रेसमेंट कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करिए। देखिए मैं ना एक एक चीज़ आपको बताने की क्लियरिटी रखता हूँ, मुझे छुपाने में कोई मज़ा आता नहीं है कि नहीं मैं यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ छुपा लूँ और यहाँ पर ट्रेडर बेचारा आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करके यहाँ से चला जाए, कोई मतलब नहीं है। मैं भी आपको ये बता सकता हूँ कि ठीक है आप यहाँ पर बुक कर लेना, नहीं तो फिर यहाँ से आप एग्जिट कर लेना, बट यहाँ पर बुक मैं क्यों करूँगा, अरे बुक क्यों करूंगा। पहला तो आपको ठीक है ये पता चल गया कि हाँ यार यहाँ पर आपका इनवैलिड गैप है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा गैप छूटा हुआ है, इसको मार्केट फिलअप करने आती है, गैप आपका छोड़ती नहीं है। चलो, लेकिन दूसरा कन्फर्मेशन मेरे साथ क्या होना चाहिए ये भी आपको पता है। तो देखिए दूसरे के लिए आप करिए, यहाँ से फिबोनाची उठाइएगा, इसके लो से लेकर के ना फिबोनाची आप ड्रा करिएगा यहाँ तक, ठीक है, इसके टॉप तक। जब आप इसके टॉप तक फिबोनाची ड्रा करेंगे तो देखिए आपको क्लियर आपका 0.5 का लेवल कहाँ तक आ रहा है और 0.6 का लेवल आपको कहाँ तक आ रहा है, ये आपको पता चल जाएगा।
तो इसलिए मैंने आपको क्लियर बता दिया कि भाई मार्केट का रिट्रेसमेंट आपका यहाँ तक का बन रहा है, भले मार्केट फिर इसके बाद ऊपर चली जाए। अगर किसी भी टाइम आपकी 13,060 के नीचे अगर आपकी मिड कैप निफ्टी आती है, इसका मतलब मैं और बेरिश हो जाऊंगा, फिर आपका टारगेट कहाँ तक मिलेगा आपका, सिंपल बात है यहाँ तक के जो कि आपका यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, आपके बायर भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर लगा हुआ है फर्स्ट क्लास 12,950 में, इनका एसएल लगा हुआ है। तो फिर मार्केट अगर फर्दर नीचे आई अगर इसके नीचे, तो फिर मार्केट आपका इनका एसएल लेने जाएगी, ये कन्फर्म है। क्लियर हो रहा है ना? एक एक देखिए, मैं इसीलिए आपको सब चीज़ बताना चाहता हूं कि आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और कहां से क्या करना है। अब मान लीजिए कि इस जगह आपकी मार्केट आती है, इसका आपका गैप भी फिलअप कर देती है, और इस जगह से अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यहां पर आपका सपोर्ट ले रही है ऊपर जाने के लिए, आप बिल्कुल यहाँ पर सी का ट्रेड ले सकते हैं। इस जगह आप सी का ट्रेड लें और आप इस तरह से कुछ सी का ट्रेड आप यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे आपका सी का ट्रेड? देखिए यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ और यहाँ पर आप सी की पोजीशन लेंगे। देखिए इस तरह से आपका एसएल हो जाएगा, इसके बाद आपका टारगेट ये हो जाएगा। सिंपल है। देखिए मार्केट का लॉजिक आप समझिए, बहुत मजा आता है आपको मार्केट में ट्रेड करने में। मैं मानता हूं कि आप यहां तक नहीं बैठेंगे, बट ठीक है एटलीस्ट आप यहां पर 30 पॉइंट 40 पॉइंट के तो बैठ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई ये मेरा क्या है, सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी तो मुझे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है और मुझे यहाँ पर तुरंत अपने काल से बदली करके अपने पुट में बैठ जाना, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर 0.61 का लेवल आपका कंप्लीट कर चुका है। अगर इसके नीचे फर्दर जाएगी तो आपको ये वाला लेवल दिखाएगा। अगर इसके नीचे गई तो हमको यहाँ पर अपने एसएल को ले लेना है चुपचाप से, और यहाँ पर सिंपल है फिर पुट की पोजीशन में बैठ जाना है। तो जब आप पुट की पोजीशन में बैठेंगे तो इसके नीचे आप यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठिए। अब आपका टारगेट कहाँ तक जाएगा? इसके नीचे तक आपका टारगेट जाएगा। एसएल आपका बिल्कुल छोटा हो गया। देखिए आपका एसएल कितना बड़ा हो गया बताइएगा, 40 पॉइंट का आपका एसएल हो गया, आपका टारगेट कितना मिल रहा है 81 पॉइंट का, मतलब 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपका रेशियो यहाँ पर मिल गया। दिस चीज ऐसा आपको करना है, समझ रहे हैं? तो ये देखिए आपका ये वाला क्या हो गया आपका, इस तरह से मिड कैप निफ्टी। अब गैप अप गैप डाउन की बात आती है तो देखिए सिंपल है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल करके ऊपर रुक गई मार्केट, तो बड़े भाई आपको थोड़ा सतर्कता के साथ यहाँ पर आपको एक लाट में, ओनली वन लाट में आपको कॉल यहाँ पर बाई करना है और बैठे रहना है आपको। ठीक है, बैठे रहना है। फिर आपको देखना है कि स्टॉप लॉस आप इसका लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस यहाँ पर, और फिर आप बैठिए वहाँ पर। ओके, बट यहाँ पर अगर मार्केट नीचे के गैप डाउन खुल करके नीचे जाती है, देखिए तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीचे आपका रेंज काफ़ी है। ठीक है, नीचे का आपकी रेंज काफ़ी है, तो अगर आप पुट में ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा पैसा बनने का आपको चांसेस है। तो पुट के केस में आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट कॉल के केस में आपको एक लॉट कोशिश करिएगा कि अगर आप यहाँ पर पहले आप वहाँ पर 5 लाट में ट्रेड करते थे, इसका आप सीधे 50% कर दीजिए। देखिए मार्केट में ना हमेशा आप लोग क्वांटिटी जो बढ़ाते हैं ऐसा मत करिएगा कि नहीं मुझे क्वांटिटी को अपनी फिक्स रखना है। ठीक है, मार्केट के सिचुएशन के मुताबिक, मार्केट के डायरेक्शन के मुताबिक, आपके चार्ट का एनालाइज के मुताबिक, आप चार्ट के प्रिडिक्शन के मुताबिक अपना क्वांटिटी को सेट करिए। अगर तो आपने चार्ट में प्रिडिक्शन ये किया है कि भाई इसके नीचे मार्केट जाएगी तो मैं यहाँ पर पुट बाय करूंगा, और एग्जैक्ट मार्केट आपके उसके नीचे जाती है, आप बिल्कुल यहाँ पर अपनी जितनी भी क्वांटिटी आप लेते थे उसको आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट अगर इस जगह से मार्केट आपको कंफ्यूज कर रही है तो यहाँ पर आप क्वांटिटी क्या कर देंगे, 50% क्वांटिटी अपनी कर देंगे। दैट्स इट। क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप वहाँ पर क्या होगा, आपको कम लॉस होगा। ये है होता है देखो मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करने का असली तरीका। ओके, तो ये हो गया आपका किसका, मिड कैप निफ्टी का। आई होप आपने समझा होगा। देखिए यही है, बाकी कुछ नहीं है, सब मोह माया है। इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। जो लॉजिक है मैंने आपको बता रखा है, सारी वीडियो में बताता हूं कि आपको अपने कैपिटल को सेव करना है, आपको अपने एसएल को फिक्स करना है, अपने लॉस को यहाँ पर फिक्स करना है। ठीक है, तो चलिए ये आप मिड कैप निफ्टी हो गया। चलते हैं साथ साथ आपका बैंकेक्स में भी डिस्कशन करेंगे, बैंकेक्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये आपका सामने किसका चार्ट है, बैंकेक्स का। आप जानते हैं आप बैंकेक्स किस तरह से ट्रेड करता है, मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ। बैंकेक्स एज ए बैंक निफ्टी, क्लियर है। बैंकेक्स एज ए बैंक निफ्टी, अगर आपको बैंक निफ्टी के चार्ट समझ में आता है ना, आप बिल्कुल बैंकेक्स में एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल 1% की भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट आपको आता है, आप बिल्कुल बैंकेक्स में ट्रेड करिए, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन के लिए यहाँ पर जाइएगा और एक्सटर्नल लाइन उठाइएगा। एक्सटर्नल लाइन उठा करके इस जगह से कहीं से भी आप चाहे तो एक एक्सटर्नल लाइन इस तरह से ड्रा करिए। आपको एक क्लियर दिख रहा है भाई, ये आपको एक क्लियर दिख रहा है, कई जगह आपका सपोर्ट लेता हुआ मार्केट आपका नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये सारा का सारा आपका क्या है बताइए, सपोर्ट है। अभी इसका सपोर्ट कहाँ तक बाकी, यहाँ तक इसका सपोर्ट बाकी है। हो सकता है इसका सपोर्ट लेने कल आपका 58,100 तक के आपके सपोर्ट लेने आपका बैंकेक्स आ सकता है। कब, जब आपका 58,250 का ब्रेकडाउन करेगा तब। ठीक है,
ओके। सेम आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लीजिएगा। रेजिस्टेंस में देखिए आपका ये भी आपका सिंपल बिल्कुल रेंज बन रही है। अब आप क्या करेंगे बताइए। इस कंडीशन में मार्केट में ना ट्रेड करना बिल्कुल महाभारत ही है, आप समझिएगा। पूरा मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। अब इस रेंज में ट्रेड करना मतलब समझिएगा कि पछतावा है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, इस जगह अगर आप कैप्चर करते हैं तब तो ठीक है, यहाँ तक आप ले लेंगे। इस जगह आप लेते हैं पुट तब तो आप यहाँ तक ले लेंगे। इस जगह का इस तरह से अगर आप ट्रेड लेते हैं तब तो ठीक है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट लिया ना, आप यकीन करिए फंस जाएंगे। मैं हमेशा इसलिए आपको मना करता हूँ कि रेंज में आपको ट्रेड ही नहीं करना है। तो सेम कल के भी केस में यही होगा। सेम देखिए आपका यही बना हुआ है ना, ये रेंज है। अभी तक ये रेंज आपकी जो गई है ना, ये छोटी वाली रेंज है, यहाँ पर ये आपकी रेंज में फंसा हुआ है। आप चाहें तो इसको छोटा सा रेंज आप बना सकते हैं। देखिए आता हूँ मैं कहाँ पर, पैरेलल चैनल में जाऊँगा। पैरेलल चैनल बना करके इधर से देखिए मैं यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रा करना चाहता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, ठीक है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर मैंने यहाँ पर इस तरह से फिट कर दिया। अब आप देखिए तो ये आपका रेंज है ना, एक आपको बताइए यहाँ पर दो चीज़ आपका बन गया। एक तो आपका आउटर वाला हो गया, मतलब एक तो एरिया आपका ये हो गया यहाँ तक, दूसरा एरिया आपका यहाँ तक हो गया। तो ये जब तक इसके अंदर रहेगी तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, जब तक इसके अंदर रहेगी मार्केट, नो ट्रेड। इसका ब्रेकडाउन करेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपका सपोर्ट है, नीचे की तरफ यहाँ तक आएगी मार्केट। ऊपर का ब्रेकआउट करती है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर आपको छोटा सा एक टारगेट मिले। बट देखिए कभी भी ना आपका बैंकेक्स या बैंक निफ्टी जो भी आपका चार्ट बन रहा है, जब तक इन एरिया का ब्रेकडाउन या इन एरिया का ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, आप यकीन करिए आप पैसा नहीं बना पाएंगे। मैं आपको बार बार समझाता हूं, जब तक इन एरिया का ब्रेकडाउन नहीं करेगा किसी टाइम, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको इसी में उलझा के रख देगा। ये किसी भी टाइम ऊपर चला जाएगा, किसी भी टाइम आपको नीचे चला जाएगा, किसी भी टाइम आपको ऊपर चला जाएगा। तो देखिए बेस्ट ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर दो ही पोजीशन यहाँ पर बन रही है। या तो मार्केट आपकी जैसे यहाँ पर आ जाए, इस जगह आपको ट्रेड मिले, तब आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड लीजिए। तब आपका क्या होता है, एसएल आपका छोटा हो जाता है, ठीक है भाई। एसएल आप यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे कुछ, मुझे अगर कॉल का मिल रहा है ट्रेड तो मैं यहाँ पर कॉल बाई करूँगा, और कॉल का मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ तक एटलीस्ट मैं यहाँ तक का टारगेट रखूँगा। ये आपका कॉल का ट्रेड हो गया, समझ रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ पर आप बना लीजिएगा इस तरह से, ये देखिए आपका कॉल का ट्रेड हो गया। मतलब आप 100 पॉइंट का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 200-250 पॉइंट का आपको टारगेट रखिए यहाँ पर। तो 100 पॉइंट का अगर आप एसएल रखते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कितना होगा मैक्सिमम, अगर आप एटीएम बाई करते हैं, मान लीजिए एटीएम, तो अगर आप 100 पॉइंट का एसएल रखते हैं तो आपका लगभग 40 से 50 पॉइंट का आपको यहाँ पर क्या होगा, एसएल होगा। और यहाँ पर आपका टारगेट कितना होगा, तो टारगेट आपको यहाँ पर अगर आप 250 पॉइंट का रखते हैं तो लगभग आपको यूँ कह सकते हैं कि 70 से 80 पॉइंट का आपका ऊपर का टारगेट होगा। ओके चलो, तो ये हो गया आपका ऊपर का। अब सेम इसी तरह से मान लीजिए कि आपका नीचे का मिलता है। इस जगह आपको अगर मान लीजिए कि पुट का ट्रेड मिलता है, तो पुट का ट्रेड के लिए यहाँ पर इसकी मैं पर्सनली बात करूँ, इस जगह कहीं मिले, मान लो इस जगह भाई मिल सकता है ना। देखो मार्केट यहाँ से इस तरह से जाए, फिर यहाँ तक इस तरह से जा सकती है। अब यहाँ पर अगर आपको पुट का ट्रेड मिले तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ तक का आप फिर टारगेट ले सकते हैं और आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा इस तरह से, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े भाई आप इस जगह क्या ट्रेड करेंगे, आप खुद बताइएगा कि भाई इस जगह हम क्या ट्रेड करेंगे। कैसे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लेंगे, कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे यहाँ पर एंट्री करना है, यहाँ पर एग्जिट करना है। नहीं कर पाएंगे आप। स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्कैल्पिंग आप नहीं कर सकते, बट एक क्लियर डिसीजन होना चाहिए ना भाई कि यहाँ से मार्केट इस तरह से जाएगी नहीं जाएगी। हाँ अब यहाँ पर दूसरा केस यहाँ पर देखिए एक और आता है, इसके ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा किसी टाइम तो ठीक है, हम फिर यहाँ पर ऊपर के लिए तैयारी करेंगे, जो कि आपका 58,920 का आपका ऊपर का लेवल मुझे दिख रहा है। ऊपर के लेवल मुझे 58,920 के दिख रहे हैं। और सेम अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा नीचे, तो यहाँ पर नीचे के भी लेवल आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। नीचे के लेवल जैसे देखिए आपको नीचे के लेवल कौन से आ रहे हैं, फिर ये वाले नीचे के लेवल आपके आ रहे हैं, यहाँ पर चेक करिएगा भाई। यहाँ पर पूरे के पूरे लेवल आपको इसी तरह से मिलते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने एक्सटर्नल लाइन बनाया और एक्सटर्नल लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब नीचे के लेवल मुझे कहाँ तक मिलेंगे, अगर इसके नीचे आपका बैंकेक्स अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो आपको नीचे के लेवल यहाँ तक मिलेगा अच्छे खासे। तो ये एरिया आपका सबसे बेस्ट होता है आपके एंट्री पॉइंट का। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फिर आप अपनी पुट की पोजीशन बनाइएगा इस जगह से। तो जब आप अपनी पुट की पोजीशन बनाएंगे तो आपको भी पता रहेगा कि भाई ये हमारा क्या है, सपोर्ट है नीचे का, और मैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को छोटा सा कर देता हूँ। चूँकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो हमको बड़ा नुकसान ना हो, बस यहाँ पर हमने ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये हमारा आपका टारगेट, ये हमारा एसएल हो गया, खत्म। इस तरह से आपको ट्रेड प्लान देखो करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे आजकल के मार्केट में। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं इसी जगह उलझा रहा हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस जगह जब तक ये मार्केट चल रही ना, ऐसे कंडीशन में ये जो जा रही है ना इस जगह इस तरह से, और इसी जगह आपके पूरे के पूरे न्यू ट्रेडर, बहुत सारे न्यू ट्रेडर आए हुए हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर उनको मैक्सिमम नुकसान हो रहा है। अब बेचारे नुकसान उनको इतना ज़्यादा हो रहा है कि उनको लग रहा है कि यार मार्केट ऐसे ही नुकसान करती है, मार्केट साइडवेज चलती है इस तरह से। ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट ना बिल्कुल टॉप में आपकी ट्रेड कर रही है। अब जब टॉप में ट्रेड कर रही है, आपके शेयर भी सारे के सारे आपके, आप यकीन करिए 1 साल के रिटर्न लगभग अगर आप शेयर में देखते ना, तो आपका कोई शेयर में तो 50%, कोई 60%, आपका 100% तक 200% तक के रिटर्न आपके दे रखे हैं। तो उनको कुछ न कुछ बढ़ने की जगह
जगह तो चाहिए, लेकिन अब ऊपर की जगह कहीं उनको मिल नहीं रही। तो जब शेयर अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो आपकी इंडेक्स कैसे अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, सिंपल बात है। तो इसलिए पूरे के पूरे इंडेक्स आपके रेंज में चल रहे हैं। अब ये मार्केट देखिए कब अच्छा मूवमेंट देगी, या तो एक अच्छी खासी गिरावट आ जाए मार्केट के अंदर, लगभग आपकी 2 से 3% का आपका मान लीजिए कि गिरावट आ जाए, ठीक है, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपका 2 से 3% का मान लीजिए गिरावट आ जाती है, तब तो ठीक है, एक जगह मिल जाएगी वापस मार्केट को ऊपर जाने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट गिर ही नहीं रही तो ऊपर क्या है कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सबको ये डर है कि मार्केट किसी भी टाइम नीचे आ जाएगी। तो जो शेयर में मतलब वो पैसा लगाते हैं लोग, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है भाई। सब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं ना भाई। किसी ने मान लो नीचे यहाँ पर बाई किया होगा किसी शेयर को, अब मार्केट आपका शेयर यहाँ पर टॉप में ट्रेड कर रहा है, तो ये बंदा क्या करेगा आप बताइए, या मैं होता या आप होते तो क्या करते, ये जगह अपनी प्रॉफिट बुक करते ना। तो जब प्रॉफिट बुक करें तो मार्केट क्या नीचे आ रही, फिर थोड़ा बाइंग हो रही, फिर नीचे आ रही, फिर थोड़ा बाइंग हो रही, फिर नीचे आ रही, इस तरह से चल रहा है। इसलिए आपका इंडेक्स में क्या है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जब आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आपका मार्केट इसी तरह से नखड़े करता रहेगा और न्यू ट्रेडर और बिगनर का इसी तरह से खून चूसता रहेगा। सिंपल आप समझिएगा, ये कहानी हो रही है। तो या तो फिर HDFC, ICICI, आपका रिलायंस, ये सारी चीज़ बुलिश हो जाए, वापस कोई ना कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो मार्केट आपकी फिर भागेगी सूटअप करके। लेकिन जब तक इन चीज़ों में कोई अच्छा न्यूज नहीं आता, जब तक इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो मार्केट आप यकीन करिए आपका पूरा का पूरा साइडवेज ही रहेगा और इसी तरह आपको क्या करेगा, वो लूटता रहेगा। तो बस इस लूटने के तरीके से बचने के लिए आपको सिंपल एक ही तरीका समझना है कि बड़े भाई आप यहाँ पर क्वांटिटी अपनी बिल्कुल डाउन कर दीजिए। जब फिर मार्केट हमको कहीं नीचे लेवल मिलेगी तब हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, ऊपर के लेवल मिलेंगे तो हम फिर क्वांटिटी को और ऐड करेंगे। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन सेलर अगर आप बनते हैं तब तो मैं आपको क्लियर बोल सकता हूँ कि भाई ये ऑप्शन आप सेल कर दीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पास उतना कैपिटल है नहीं, तो फिर मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए कैसे बताऊँ। गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर मान लीजिए जैसे गैप डाउन हो गई तो आपका ये सपोर्ट बनेगा, गैप अप हो गई ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए यहाँ पर गैप डाउन होती है ना, तो ये आपका सपोर्ट बनेगा। यहाँ पर आपको वापस जैसे कि बताया कॉल मिलता है, आप यहाँ पर कॉल बाई करिएगा। गैप अप के केस में यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए कि वापस इसका रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर पुट बनता है, तो आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। इसका ब्रेकडाउन, इसका ब्रेकआउट करना मतलब मार्केट में एक मोमेंट आना। क्लियर हो रहा है बात भाई। इसका ब्रेकडाउन करना और इसका ब्रेकआउट करना, इसका ब्रेकडाउन करना मतलब मार्केट का ये टारगेट, इसका ब्रेकआउट करना मतलब मार्केट का टारगेट क्या है, 58,000। मैंने आपको क्या बताया था, 58,920 का, ठीक है, 58,920 का ऊपर का टारगेट आपका, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। बने रहिएगा वीडियो में। आप अगर हमारा साथ देंगे तो आप यकीन करिए कि मैं आपका हमेशा साथ दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो में समझा होगा कुछ ना कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आपको अगर मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ पर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आपको अपडेट जरूर देता रहता हूँ। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।